अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। मैं अपने डिजिटल प्लेटफार्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज आपको मैं बताऊंगा कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। कौमों की कहानियों में हकीकी आज़ादी की तरफ सफ़र एक ऐसी कहानी है जो अक्सर जद्दोजहद, लचक से और इर्तिका से इबारत होती है। आज़ाद मुल्क से मुराद एक ऐसी सरजमीन का तस्वर है जहाँ आज़ादी का मतलब जबर, तशद्दुद की अदम मौजूदगी है। इसका मतलब है किसी मुल्क के तमाम शहरियों के लिए यकसा मौक़े, मसावत और इंसाफ है। एक हकीकी आज़ाद मुल्क ना सिर्फ सियासी आज़ादी पर इस्तवार होता है बल्कि इंसानी हकूक़, जमहूरी शिरकत और कानून की हुक्मरानी का क़याम उसकी लाजमी शर्त है। तारीख़ी तौर पर एक आज़ाद मुल्क का जन्म अक्सर इनकलाब या जुल्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत से शुरू होता है। आज़ादी का आगाज़ आवाम की खुद मुख्तारी के मुतालबे से शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि एक आज़ाद मुल्क का अरूज आवाम की मर्ज़ी है कि वो ऐसा निज़ाम कायम करें जहाँ वसाइल और ताकत की मुनसिफाना तकसीम हो, जहाँ चेक एंड बैलेंस जुल्म व ज़्यादती को रोके, जहाँ अफराद को बोलने और आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी हो। ताहम जैसा कि तजर्बे से साबित है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में आज़ादी एक ऐसा नाजुक मामला है जिसे बरकरार रखने के लिए एक मजबूत आइनी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। हुक्मरान अशराफिया समेत हर कोई सवाल उठाता है कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ लीडर जो हैं इमरान खान साहब, वो हकीकी आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए बहुत से लोग फिर ये सवाल करते हैं कि हकीकी आज़ादी क्या है। तो ये मालूम हकीकत है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए आइनी बुनियादें क्या हो सकती हैं। किसी मुल्क को खुद को आज़ाद कहने के लिए ज़रूरी है कि उसके आइन में बुनियादी इंसानी हकूक़ और शहरी आज़ादियों की ज़मानत शामिल हो। इससे थोड़ा आगे बढ़ें तो उसमें अदलिया की आज़ादी और मजबूत जमहूरी अदारों की मौजूदगी भी ज़रूरी ख्याल की जाती है। यानी कि जब तक अदलिया आज़ाद ना हो और जमहूरी अदारे जो हैं वो मजबूत ना हों, जैसे इलेक्शन कमीशन और दीगर अदारे, तो तब तक जो है वो आप हकीकी आज़ादी का जो तस्वर है वो मुहाल है। और शहरियों के लिए इंतखाबात के ज़रिए हकूमत पर असर अंदाज होने की सलाहियत भी उतनी ही अहम है। एक आज़ाद मुल्क एक जिंदा जानदार शय है। इसका आइन लाजमी तौर पर आवाम की ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुवाफ़िक होता है। ज़ाहिर है कि जब आइन बनाया जाता है तो फिर आइन की आवाम की राय को मद्देनज़र रख कर बनाया जाता है कि आवाम क्या चाहते हैं। तो ये एक आज़ाद, खुद मुख्तार और हकीकी आज़ाद मुल्क की निशानी है कि उसका आइन अवामी राय को मद्देनज़र रख कर बनाया जाता है। कामयाब तरीन ममालिक में इक़्तिदार अवाम के हाथ में होता है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हुकूमत की कोई एक शाख ज़रूरत से ज़्यादा असर व रसूख हासिल ना कर ले, जैसा कि अक्सर पाकिस्तान में हो जाता है कि हुकूमत की कोई एक शाख ज़्यादा ताकत हासिल कर लेती है। तो इस चीज़ का ख्याल जो कामयाब और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन ममालिक में रखा जाता है कि कोई एक अदारा या शाख जो है वो इतनी ताकत हासिल ना कर ले कि दूसरों को वो समझे ही कुछ ना। आज़ाद ममालिक में एहतसाब का ढांचा जो है उसके तहत इक़्तिदार में रहने वालों को भी कानून की पासदारी करनी पड़ती है। यानी कि जो हुक्मरान होते हैं उनका भी एहतसाब किया जाता है, कानून के मुताबिक उनके भी
सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं। ये नहीं कि वो हुक्मरान हैं तो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं, जैसा कि तरक्की पजीर या तीसरी दुनिया के अक्सर ममालिक में होता है। तो हुक्मरानी और बाखबर वोटर के ज़रिए बदनवानी को रोका जाता है। नौआबादियाती हुक्मरानी से उभरने वाले ममालिक की आज़ादी की कहानी अक्सर पेचीदा होती है, क्योंकि नौआबादियात के अक्सर तवील जद्दोजहद और लड़ाई के बाद आज़ादी हासिल करने वाले जो लोग होते हैं उनका तजर्बा नहीं इतना होता। वो नए ममालिक की नई नई आज़ादी के साथ अदारों की तामीर करनी होती है, तो अदारों की तामीर वो उस तरह नहीं फिर कर पाते जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक अपने अदारों की तामीर करते हैं। तो फिर मुईशत जो है उसको भी शुरू से लेकर उन्होंने बनाना होता है, मुआशी ढांचा जो है उसको तरतीब देना होता है। उसके बाद फिर नस्ली और मजहबी तकसीम जो है वो भी एक बड़ा मसला होती है कि कबाइल हैं, कौन कौन सी नस्लें आबाद हैं, कौन कौन से मज़ाहब वहाँ पर आबाद हैं। तो नई आज़ाद कौमों में अक्सर खुद मुख्तारी के तजर्बे की कमी होती है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर फौजी बगावतों या आमरीतों का वो रियासतें शिकार हो जाती हैं और बदनवानी भी ऐसे ममालिक में जड़ें पकड़ लेती है। तरक्की याफ्ता आज़ाद ममालिक बहुत से पसमानदा या नीम आज़ाद ममालिक के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ मंजरनामा पेश करते हैं। वो क्या है कि पहला, उन तरक्की याफ्ता या हकीकी आज़ाद मुल्कों में सियासी इस्तेहकाम होता है, अदम इस्तेहकाम नज़र नहीं आएगा आपको। दूसरा, मुआशी खुशहाली होती है, वहाँ पर गुर्बत जो है वो बहुत कम नज़र आएगी आपको। मजबूत समाजी निज़ाम मौजूद होता है और आला सतह की आज़ादी जो है वो मौजूद होती है। पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं, कुछ ममालिक में पाकिस्तान की तरह जमहूरियत तो मौजूद है, लेकिन इंतखाबी धोखाधड़ी, इख्तलाफ राय पर जबर, तशद्दुद, हुक्मरान अशराफिया के हाथों दौलत और ताकत जो है उसका इस्तेमाल, ये जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं उनका एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान का हकीकी मानों में आज़ाद मुल्क बनने का सफ़र फौजी बगावतों, सियासी बदनवानी और इंतहा पसंदी की तरफ से निशान ज़दा है कि बार बार फौजी बगावतों की वजह से सियासतदान जो थे वो भी बदनवान थे, उनकी बदनवानियों की वजह से भी, और फिर एक इंतहा पसंदी भी पाकिस्तान का बड़ा मसला रही है। तो अगरचे पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक जमहूरिया है, इसका आइन बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है, लेकिन उसका रास्ता हमवार नहीं है। फिर भी पाकिस्तानी अवाम अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। आज़ादी बहरहाल मंजिल नहीं, एक सफ़र है। तो हकीकी आज़ादी का सफ़र अभी जारी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम भी हकीकी आज़ादी को उसी तरह पालेंगे जिस तरह दूसरे ममालिक के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी अवाम ने हकीकी आज़ादी को पा लिया है और उसके समर से वो फैज़याब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।